देश की राजधानी दिल्ली में ठंड की दस्तक से पहले ही प्रदूषण का डर मंडराने लगता है और एक बार फिर से राजधानी में प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से बढ़ते प्रदूषण को लेकर सहयोग मांगा है। सीएम केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि हम दिल्ली में 18 अक्टूबर से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ मुहिम चलाएंगे। पिछले साल हम सब लोगों ने एक कार्यक्रम चलाया था, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, याद है? उसके बड़े शानदार नतीजे आए थे कि रेड लाइट के ऊपर अगर हम, रेड लाइट होती है, गाड़ी रोक लेते हैं लेकिन गाड़ी ऑन रखते हैं, इंजन ऑन रखते हैं, उससे पेट्रोल जलता रहता है, डीजल चलता रहता है, तेल जलता रहता है और पोल्यूशन फैलता रहता है। कई बार अगर आप रेड लाइट पे खड़े हो जाओ ना, इतना आंखें जलने लग जाती हैं, इतना पोल्यूशन हो जाता है, इतनी सारी गाड़ियाँ होती हैं। तो हम लोगों ने, सबने, दिल्ली के लोगों ने मिलकर कैंपेन चलाया था, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। जैसे ही रेड लाइट हो गाड़ी ऑफ कर दो और जैसे फिर ग्रीन हो गाड़ी ऑन कर लो। इससे आम के आम गुठलियों के दाम, आपका तेल भी बचेगा, प्रदूषण भी कम होगा। तो आज एक तो ये कसम खानी है कि अब रेड लाइट के ऊपर हम जब भी रुकेंगे गाड़ी ऑफ करेंगे। 18 तारीख से ये कैंपेन चालू हो रहा है। सीएम केजरीवाल ने कहा, 1 महीने से मैं हर रोज दिल्ली में वायु प्रदूषण का डेटा ट्वीट कर रहा हूँ। दिल्ली का अपना प्रदूषण सेफ लिमिट में है। पिछले 3-4 दिन से प्रदूषण बढ़ने लगा है क्योंकि आसपास के राज्यों में राज्य सरकारों ने अपने किसानों की मदद नहीं की, इसलिए किसान पराली जलाने के लिए मजबूर हैं। पिछले 1 महीने से मैं हर रोज दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन है उसका डेटा ट्वीट कर रहा हूँ, आपको दिखाने के लिए कि दिल्ली में कितना पोल्यूशन रोज़ है। पिछले 1 महीने में हमने देखा कि दिल्ली के जो अपना पोल्यूशन है, दिल्ली में इंडस्ट्री भी है, दिल्ली में व्हीकल भी चलते हैं, ट्रांसपोर्ट का पोल्यूशन भी है, जितना पोल्यूशन है वो सारा पोल्यूशन मिला के दिल्ली का अपना पोल्यूशन सेफ लिमिट में है। पिछले 1 महीने से रोज़ मैं आपको ये दिखाने के लिए ट्वीट कर रहा था। पूरा साल सेफ लिमिट में रहता है लेकिन इस वक्त पोल्यूशन बढ़ जाता है। तो मैंने जो ट्वीट करता हूँ रोज़, आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 दिन से पोल्यूशन बढ़ने लगा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आसपास के राज्यों के अंदर वहाँ की राज्य सरकारों ने अपने किसानों की मदद नहीं की, इसीलिए किसान ना चाहते हुए भी अपनी अपनी पराली जलाने के लिए मजबूर है। ग्रीन ऐप का जिक्र करते हुए केजरीवाल ने कहा, अगर आपने ग्रीन दिल्ली ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो करें। यदि आप दिल्ली में कहीं भी प्रदूषण देखते हैं, आप ऐप के माध्यम से इनकी शिकायत कर सकते हैं। ग्रीन दिल्ली ऐप बनाया था, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो उसे जरूर डाउनलोड कर लीजिए और जिम्मेदारी लीजिए कि कहीं भी दिल्ली के अंदर आप पोल्यूशन देखते हैं, आप देखते हैं कोई ट्रक जा रहा है, उसका बड़ा पोल्यूशन हो रहा है, आप देखते हैं कोई इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री से बड़ा पोल्यूशन हो रहा है, आप देखते हैं कि कहीं पे कूड़ा जला रहे हैं, उसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है, आप उसकी शिकायत उस ग्रीन दिल्ली ऐप में कीजिए। हमारी टीम तुरंत पहुंच के उस पोल्यूशन करने वाली चीज़ को रोकेगी, उसको पोल्यूशन करने से रोकेगी। 23,000 से ज़्यादा शिकायतें आई अभी तक, जिनको सबको निपटारा कर दिया गया है। गौरतलब है कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पिछले हफ्ते एडवांस्ड ग्रीन दिल्ली ऐप और ग्रीन रूम लॉन्च किया। इसमें 10 तरह के कंप्लेन कर सकते हैं। आसपास के औद्योगिक इलाकों में प्रदूषण फैल रहा हो, पार्क में पत्तियां या बायोमास जल रहे हो, कहीं पर कूड़ा या प्लास्टिक वेस्ट जल रहा हो, निर्माण कार्य में धूल प्रदूषण हो रहा हो, सीएनडी वेस्ट को कहीं खुले में फेंका गया हो, खाली जमीन पर अगर कूड़ा फेंका गया हो या जलाया गया हो, कोई वाहन ज्यादा प्रदूषण फैला रहा हो, सड़क पर गड्ढे हो, सड़क किनारे धूल प्रदूषण फैल रहा हो, ध्वनि प्रदूषण हो रहा हो। इसी के साथ केजरीवाल ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि हमें सप्ताह में कम से कम 1 बार अपना वाहन नहीं निकालने और मेट्रो बस या दूसरों के साथ वाहन साझा करने का निर्णय लेना चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो प्रदूषण को कम किया जा सकता है और ईंधन की बचत की जा सकती है।
लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के दौरान मारे गए किसानों की आत्मा की शांति के लिए अंतिम अरदास का कार्यक्रम मंगलवार को आयोजित किया गया। कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा मंगलवार को लखनऊ से लखीमपुर पहुंची। किसान नेताओं ने इसके साथ ही चेतावनी भी दी है कि वह राजनेताओं को अपना मंच साझा नहीं करने देंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा किसानों की समस्या सुनती हुई नजर आई। प्रियंका गांधी को मंच पर जगह नहीं मिली। श्रद्धांजलि सभा के लिए करीब 30 एकड़ इलाके में इंतजाम किए गए। यह कार्यक्रम स्थल घटना स्थल से 1 किलोमीटर की दूरी पर रहा। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी लखीमपुर खीरी पहुंचे। जयंत किसानों की आत्मा की शांति के लिए अंतिम अरदास कार्यक्रम में शामिल हुए। जयंत चौधरी को भी मंच पर जगह नहीं दी गई। लखीमपुर पहुंचने से पहले जयंत चौधरी को पुलिस ने बरेली एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया था, जिसके बाद समर्थकों में काफी गुस्सा भी देखा गया। इस बात की जानकारी स्वयं उन्होंने ट्वीट कर दी थी। लखीमपुर खीरी में मंगलवार की सुबह कड़ी सुरक्षा में किसानों की अंतिम अरदास शुरू हुई थी। हजारों की संख्या में किसान यहां पहुंचे। संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वावधान में आयोजित की गई इस अंतिम अरदास में मंच पर दीवान हाल सजाया गया और दिवंगत किसानों की आत्मा की शांति के लिए 5वां प्रार्थना की गई। लखीमपुर खीरी कांड में मारे गए किसानों के परिवारजन भी इस अंतिम अरदास में मौजूद रहे। मंच से किसान नेताओं ने एक बार फिर सरकार को आगाह किया कि 3 अक्टूबर को हुई घटना दुखद है और इसके सभी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए। उसके बिना संयुक्त मोर्चा मानने वाला नहीं है। किसानों और विपक्ष के लगातार आरोपों के बीच बीजेपी भी अब अपना पक्ष रखने के लिए खुलकर सामने आ रही है। विपक्ष खासकर गांधी परिवार पर वोटों की राजनीति करने का आरोप लगाती हुई बीजेपी ने इनकी सिलेक्टिव राजनीति को बेनकाब करने के लिए देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फैसला किया है। किंतु दुखद है कि जिस प्रकार की राजनीति कुछ राजनीतिक पार्टी कर रही हैं और वोट की खेती करने की कोशिश कर रही, वो हम सब देख रहे हैं। और खास करके गांधी परिवार, राजस्थान में महिलाएं और राजस्थान में किसान प्रदर्शन नहीं कर सकते, और आप पूरे भारतवर्ष में जा जाके दलितों के, महिलाओं के और किसानों के ह्यूमन राइट्स के चैंपियन बनते हैं। ये कितनी गलत बात है और किस प्रकार की सिलेक्टिविज्म है। ये चयनात्मक राजनीति है और आज मोदी जी ने कहा कि इस प्रकार की चयनात्मक राजनीति से मानव अधिकार को ठेस पहुंचा है। और आज जिस विषय पे हमने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि आज इसी विषय पे भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम दफ्तरों से पूरे देश भर पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और ये जो सिलेक्टिव आउटरीच है इस विषय को आगे बढ़ाएगी। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम ने भी कांग्रेस पर दलितों को बरगलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि लखीमपुर खीरी जाकर पीड़ित विधवाओं से गले मिलने वाली प्रियंका गांधी राजस्थान जाकर पीड़ितों से गले क्यों नहीं मिलती है। आपको बता दें कि जब से ये घटना हुई है तब से विपक्ष खास करके कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमला है। इस बार का थीम है आलोक वर्तिका अर्थात प्रकाश किरण। जब प्रकाश का कोई किरण आता है तो दुख और खुशी हमेशा इंसान के जिंदगी में रहेगा या जाएगा, तो वो किरण के सहारे हम लोगों को हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे इस बार हमने सुंदरबन के एक मछुआरे के इलाके से जिस समय यश और आम्फान हुआ था, तो वो समय में उनका जो दुख और वो जो समय से वो हमारे भाई बहन मछुआरे भाई बहन को गुजरना पड़ा था, उस सीन को हमने यहाँ पे पिक्चराइज किया है।
हमने ये भी दिखाया है, एक माँ और उसके बच्चे में एक बात चल रहा है कि बच्ची उसके माँ को पूछ रहा है कि मम्मी हम लोगों का सब तो ख़त्म हो गया, अब हम क्या करें, किसके भरोसे रहे। हम लोगों को दोपहर या रात को एक मुट्ठी दाना भी नहीं मिल रहा है पेट में जाने के लिए। घर में पानी घुसा हुआ है, सांप सब कुछ घर में घुस चुका है, तो हम लोग क्या करें। तो वो मम्मी तब बोल रही हैं जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है एक ही चीज़ बचता है जिसके सहारे हमको आगे बढ़ना चाहिए। और इसीलिए मम्मी ने उसके बच्ची को माँ दुर्गा के सामने लेकर आके बोला, माँ दुर्गा को बोलो, वो वही है जो सब कुछ ठीक करेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.